हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आर्टिकल या फिर ऐसे कैसे लिखें। अगर आप क्लास 10th में ये हैं, यानी हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका ये 6 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का है? ये 6 नंबर का है, 6। ठीक। और इंटर में तो ये 10 नंबर का आता है। ठीक है। तो क्या होता है इसमें, यह है कि अगर हाई स्कूल का है तो आपको बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही लिखना है। बहुत बड़ा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप इंटर में हैं तो थोड़ा इसे लॉन्ग में लिखेंगे, ताकि आपको 10 नंबर पूरे आसानी से मिल जाए। और क्लास 10th वाले जो है, जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा उतना ही लिखिएगा, और इंटर वाले के लिए और भी आगे सजेशन मैं दूंगा। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऐसे है, ये लगभग हर बार पूछा जाता है। पिछले बार भी पूछा गया था और कई बार इसको पूछा गया है। तो इसके साथ साथ मैं और भी इसे आपको तैयार करवाऊँगा। देखिए, कोई ये तो नहीं जानता कि यही वाला आएगा, लेकिन किस बेस पर बताया जाता है कि ये सब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि उसी बेस पर ही आता है, कभी कभी तो वही आ जाता है। जैसे कि एक बार ए विजिट टू द ज़ू मैंने पिछले बार आया हुआ था, लेकिन मैंने उसको तैयार करवा दिया था बच्चों को, और वही अगले बार भी आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब वो नहीं आएगा, तो इस बारे में कहा भी नहीं जा सकता, इसलिए आप इसको तैयार रखें। ठीक। तो चलिए, हम आपको आज बताएंगे कि ऐसे लिखने के लिए क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है और कौन कौन सी हेडिंग उसमें डालना है, टॉपिक डालना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर उसमें टॉपिक दिया गया है आपके क्वेश्चन पेपर में तो वही टॉपिक लेंगे, और नहीं दिया है तो फिर आप अपने तरफ से टॉपिक डाल सकते हैं। और जैसे मान लीजिए टॉपिक दिया है और आप याद कुछ किए हैं, तो उसी को डिवाइड कर डालिए आप, दो दो चार चार लाइन, तीन तीन लाइन डिवाइड मार दो, ताकि सब में बढ़िया से बैठ जाए। तो चलिए, सबसे पहले ऐसे लिखने के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन डालते हैं। इंट्रोडक्शन की हिंदी होती है प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना में सबसे पहले उसके बारे में ये बताएंगे, ये क्यों ज़रूरी, ये मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स क्या है, मतलब खेल का महत्व क्या है। फिर नेसेसिटी में बताएंगे इसकी आवश्यकता क्या है। फिर इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है। फिर कंक्लूजन माने निष्कर्ष क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। बहुत देर से आप लोग वेट भी कर रहे होंगे, और स्टार्ट करता हूँ। और इसको जो है इसी तरीके से एक दो बार आप लिख डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली भी याद हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ लिखते हैं, इट इज़ फाइन सेइंग। ये अच्छी कहावत है। सेइंग माने कथन या कहावत है। क्या कहावत है? दैट साउंड माइंड, साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। इसकी मैं हिंदी भी आपको बताते चलता हूँ, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, ये कहावत है। इट इज़ फाइन माने होता है अच्छी, सेइंग माने कहावत है। दैट की साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क, लिप्स मतलब रहता है, इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में। अगर कोई चाहता है कि हमारा माइंड फ्रेश रहे ना, तो उसको बॉडी को सबसे पहले मजबूत बनाना होगा। और मजबूत कैसे होगी, अच्छी कैसी होगी, वो गेम से होगी। ठीक। और उसके बाद आगे लिखते हैं, आवर बॉडी, हमारा शरीर, इज लाइक अ मशीन। हमारा जो शरीर है एक मशीन की तरह है, बिल्कुल। जैसे मशीन नहीं काम करता, उसको भी एनर्जी ज़रूरत है, उसे हमारे बॉडी को। ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग। यानी जैसे मशीन में हम लोग तेल देते हैं, ठीक है,
बिना तेल को नहीं चलती, उसी तरह बॉडी को गेम चाहिए। इन द सेम वे, इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से आवर बॉडी कैन नॉट वर्क properly without exercise, games and sport. They give us energy. ये सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज, गेम, वे हमें एनर्जी देते हैं। ठीक, एक टॉपिक आपका हो गया। अब दूसरी हेडिंग डालते हैं, जो डाले हैं यहाँ पर हिंट्स में वही हेडिंग डालना है आपको। नंबर 2, नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। ठीक, चलिए इसके बारे में लिखते हैं, नेसेसिटी क्या है। ठीक, आप लोगों को दोस्तों कैसा लग रहा है? अच्छा समझ में आ रहा है? तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे तक शेयर भी करते हैं। तो हम सभी क्या हैं? स्टूडेंट हैं अभी ना, वी आर स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अपने लिए लिख रहे हो ना, इसलिए आपके लिए बता रहा हूँ। इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टडी। हमारी ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम। देखिए, हर समय तो हम पढ़ सकते नहीं हैं। ठीक है, ड्यूटी है पढ़ना, लेकिन हर समय नहीं पढ़ सकते। देयर इज अ लिमिट टू आवर एनर्जी। डूइंग टू मच वर्क, ठीक, ऑफ द सेम टाइप makes a man disinterested। बहुत सारा काम एक जैसा करके आदमी क्या हो जाता है? अरुचिकर हो जाता है। चलिए, इसमें इतना बहुत ही। अब तीसरी हेडिंग डालते हैं हम लोग। क्या डाले थे? इम्पोर्टेंस। इसमें थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा लिख दें ताकि आपका ऐसे थोड़ा अच्छा हो जाए। इम्पोर्टेंस में लिखते हैं, फॉर स्टडीज़ वी शुड बी हेल्थी। भाई, स्टडी के लिए भी तो हमें मजबूत होना चाहिए ना, हेल्थी होना चाहिए। वी शुड बी हेल्थी। ठीक, ए वीक एंड सिक स्टूडेंट, ए वीक एंड सिक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली। अच्छे से वह पढ़ नहीं सकता है ना। गॉड हेल्थ मेक्स
makes us healthy and fit for work. Fit for work. They provide the best exercise. The best exercise to the body. To the body. The limbs move and blood move and the blood circulates so the body function better. Function better. ठीक है, इसलिए बॉडी अच्छा काम करती है. गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक्स अ डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्स मेक अस, क्योंकि मेक्स नहीं होगा ना, क्योंकि प्लूरल होगा. डिसिप्लिन्ड, हमें अनुशासित बनाते हैं. दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ. दे कीप द मशीन ऑफ द लाइफ रन स्मूथली. ठीक है, अब चलिए भाई, बस बहुत हो गया इसमें इम्पोर्टेंस में. अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन में. कंक्लूजन बस 2-2.5 लाइन का डाल देना है, क्योंकि 6 नंबर का तो है ही. और अगर इंटर वाले हैं तो थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा भाई. इसको ट्रांसलेट करके आप बढ़ा भी सकते हैं. वी मस्ट टेक पार्ट. वी मस्ट टेक पार्ट. ठीक है, इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ठीक, but not at the cost of our studies. But at the not at the cost of our studies. मतलब पढ़ाई के समय नहीं. गेम में हम हिस्सा लें लेकिन पढ़ाई के समय नहीं. वही कह रहा है. सो अ बैलेंस्ड व्यू. सो अ बैलेंस्ड व्यू. बैलेंस व्यू इज वेरी नेसेसरी. इज वेरी नेसेसरी. ठीक है. आवर रूल ऑफ लाइफ शुड बी work while you work. Work while you work. ठीक है, जब काम करना हो काम करो. एंड प्ले while you play. और जब खेल का समय हो
ले तो खेलो, तो यही चीज़ अपनाना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज की टॉपिक हमारी यहीं तक। अगर आपने एंड तक देखा है तो फिर मान लीजिए आने वाले पेपर में आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे आर्टिकल या टॉपिक के साथ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें।